तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीरीज के बारे में। अगर आपको डीमन स्लेयर के बारे में नहीं पता तो मेरे वीडियो में बने रहिए। डीमन स्लेयर एक पॉपुलर जापानीज मांगा एंड एनिमे सीरीज है रिटन बाय कोयोहारू गोटोगे। ये मांगा साप्ताहिक शोनन में फरवरी 2016 से मई 2020 तक रिलीज किया गया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये सीरीज हमें जापान के ताइसो युग के बारे में दर्शाती है और तांजीरो कामाडो नाम का एक बंदे की कहानी का अनुकरण करती है, जिसके परिवार को डीमन के द्वारा बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है। इसी इंसिडेंट के द्वारा उसकी बहन भी वहाँ पर मौजूद होती है, जिसका नाम है नेजुको। वो भी पता नहीं कैसे वहाँ पर डेविल में बदल जाती है, जिसके बाद तांजीरो अपने परिवार का बदला लेने के लिए एक डीमन स्लेयर बन जाता है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है। तो दोस्तों, डीमन स्लेयर गेन मैसिव पॉपुलैरिटी फॉर इट्स यूनिक आर्ट स्टाइल, कंपेलिंग कैरेक्टर एंड इंटेंस एक्शन सीक्वेंस। इस सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट तांजीरो कामाडो विल्ड्स ए यूनिक ब्रीदिंग टेक्निक नोन एज द वाटर ब्रीदिंग स्टाइल। ये टेक्निक उसे अपनी फिजिकल एबिलिटी को इनहेंस करने में मदद करती थी और एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करने में भी हेल्पफुल होती थी। तांजीरो की बहन नाजुको अपने परिवार पर हमले के बाद एक डीमन बन जाती है। हालांकि वो अपनी कुछ मानव जैसी एक्टिविटीज को बरकरार रखती है। वो अपनी मर्जी से अपनी बॉडी का साइज को छोटी और बड़ी कर सकती है। वो डीमन होते हुए भी तांजीरो के साथ नॉर्मल इंसान की तरह ही रहती है, लेकिन उसे दिन में छुप के रहना पड़ता है बिकॉज डीमन सनलाइट कंज्यूम नहीं कर सकते। इसलिए तांजीरो ने अपनी पीठ पर एक बॉक्स लाद दिया। दिन में वो नाजुको को अपने पीठ पर लादे हुए उस बॉक्स में रख देता था और रात में वो निकाल लेता था। द सीरीज फीचर ए डिवाइस कार्ड ऑफ डीमन स्लेयर नोन एज द डीमन स्लेयर कॉर्प्स। तो कॉर्प्स के हर एक सदस्य का अलग अलग ब्रीदिंग स्टाइल होता है। ये टेक्निक उन्हें डीमन के आगे डोमिनेट करने में मदद करती है। इस सीरीज में तांजीरो दो कैरेक्टर से मिलता है जो कि आगे जाकर तांजीरो के दोस्त बनते हैं। एक का नाम है जानेत्सु और दूसरे का नाम है इनोसुके। जानेत्सु को आप पहले बहुत बोरिंग डरपोक कैरेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन आगे आगे स्टोरी में आपको पता चलेगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इसके पास लाइटनिंग ग्रिड टेक्निक होती है। दूसरा और मेरा फेवरेट कैरेक्टर इनोसुके, वो एक बोर्ड का मास्क एनी टाइम पहन के रखता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बीट्स यूज करता है, तो शायद इसीलिए होगा। तो डीमन स्लेयर इंट्रोड्यूस ए रैंकिंग सिस्टम विद इन द डीमन स्लेयर कॉर्प्स। तो हम द हाशिरास कह सकते हैं और शॉट चलाने में भी वो बहुत स्किलफुल होते हैं। ये सीरीज हमें फीचर करती है एक वाइड रेंज ऑफ यूनिक एंड फॉर्मिडेबल डीमंस each with their own abilities and characteristics। इसमें हमें मेन एंटागनिस्ट में मुजान किबुत्सुची दिखते हैं। ये प्रोबेबली शिव डीमन का पूर्वज होगा। इसे बुरा मत समझ लेना भाई। अब तक इसे सिर्फ एक बंदे ने टच कर पाया है, मतलब उसे कुछ घाव दिया होगा उस बंदे ने, लेकिन वो सिर्फ एक ही बंदा था और कोई उसे आज तक छू भी नहीं पाया, क्योंकि ये एक अपर रैंक का डीमन शायद है। अपर डीमन से भी उसके ऊपर वाला डीमन है। इसके ब्लड को अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया तो बेटा गया, वो भी डीमन बन जाता है। हमारे नाजुको के साथ भी जो हुआ बस ऐसे ही। द सीरीज एक्सप्लोर द बैक स्टोरीज डीमंस एंड डीमन स्लेयर बनने के पीछे क्या कारण है उसे उजागर कर। डीमन स्लेयर मांगा है सोल्ड ओवर 150 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड एंड मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मांगा सीरीज ऑफ ऑल टाइम। इसके फर्स्ट सीजन को लेके एक सीक्वल क्रिएट किया गया है जिसका नाम है डीमन स्लेयर मुइवान ट्रेन। ये मूवी अक्टूबर 2020 को रिलीज हुआ था एंड इट बिकम द हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फिल्म एंड द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म इन जापानीज बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री। ए सेकंड सीजन ऑफ द एनिमे सीरीज हैज बीन अनाउंस्ड। इसका सेकंड सीजन अनाउंस हो चुका है। डीमन स्लेयर हैज कैप्टिवेटेड ऑडियंस वर्ल्ड वाइड विद इट्स स्टॉन्टिंग विजुअल्स, एंगेजिंग कैरेक्टर्स एंड थ्रिलिंग स्टोरी लाइन। मुझे तो ये सीरीज बहुत अच्छी लगी, आशा करता हूँ आपको भी अच्छी लगे। सो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना और कमेंट में बताना कैसा लगा। इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।